भारत कैसे आए थे अंग्रेज। भारत को भले ही सोने का चिड़िया कहा जाता था, हमारे देश में सोना चांदी और हीरे जवाहरात के अलावा भी हमारा देश कृषि प्रधान देश था। और हमारा देश कृषि प्रधान देश था और यहाँ पर कई प्रकार के खुशबूदार मसाला भी उगाया जाता था। ऐसे में इन मसालों की महक इन्हीं देश में अंग्रेज़ों को खींच लाई थी। भारत में अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया नामक कंपनी के जरिए अपने पैर पसारे थे। इनकी नींव 31 दिसंबर 1600 में ज्वाइन की। जॉन थॉमस द्वारा इस कंपनी के बाहर व्यापार करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि उस वक्त ब्रिटेन में कई युद्ध चल रहा था और वहाँ की अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर थी। ऐसे में गृह युद्ध पर जरूरी खाद्य पदार्थ का उत्पादन नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्व एशिया में व्यापार करने के लिए भेज दिया था। ब्रिटेन तक भारत की समृद्धि पहुंचाने वाले की व्यक्ति एक घुमंतू व्यापार रॉयल फिश था, जिसे हिंद महासागर में मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी में व्यापारिक यात्रा करने के बाद भारत के बारे में पता चला था। इसी में अपनी यात्रा पूरी करने ब्रिटेन लौटा था। उसने ब्रिटेन की महारानी को भारत की समृद्धि के बारे में बताया था। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के जटिल घुमंतू सर जेम्स और उन्होंने गैंगस्टर 200 से ज़्यादा प्रभावशाली व्यापारी भारत आए और उन्होंने 24 अगस्त 1608 में सूरत के बंदरगाह पर अपना पहला कदम रखा था। हालांकि उस वक्त अंग्रेजों पर लेकिन ब्रिटिश कंपनियों ने हार नहीं मानी थी। लगभग वे 7 साल तक भारत के शाही परिवारों को व्यापार के लिए मनाते रहे, जिनके बाद सर थॉमस रो ने अगुवाई की ईस्ट इंडिया में सूरत में पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिल गई। इस तरह अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया के तरफ से भारत में अंग्रेज़ों ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया था, जिसके बाद कंपनियों ने अपना दूसरा कारखाना मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद दिल्ली पर बैठी बादशाह की मौत हो चुकी थी, उसके शाही गद्दी की जहांगीर ने संभाले और अंग्रेज किसी भी तरह जहांगीर से व्यापार कर लेना चाहते थे। उस वक्त भारत में मुगल सेना इतना भारी था कि अंग्रेज उनसे मुकाबला नहीं करना चाहते थे, जबकि भारत में पहले से ही डच पुर्तगाली कंपनियां व्यापार कर रही थी। ईस्ट इंडिया की तरफ से कैपिटल विलियम हॉकिंस ने जहांगीर से मुलाकात की और व्यापार के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन जहांगीर ने उनका प्रस्ताव नहीं माना। इसके बाद 3 साल तक जहांगीर से बातचीत करने पर ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो ने जहांगीर को व्यापार करने के लिए मना लिया था, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के कलकत्ता, बॉम्बे विभिन्न जगहों पर अपने कारखाने स्थापित कर दिया। उस वक्त ब्रिटिश व्यापारी भारत से रेशम, नील, कपास, चाय और अफीम मसालों का व्यापार करना चाहते थे, लेकिन भारत में धीरे धीरे यूरोपीय कंपनियों में ब्रिटिश कंपनियों का दबदबा बढ़ता जाता। उन विदेशी कंपनियों में आपसी होड़ होने लगी। अंग्रेजों को समझ आ गया था, भारत में अपना यदि दबदबा कायम नहीं किया तो किसी दूसरे देश की कंपनियां भारत के मसालों और अन्य उत्पादन पर अपना अधिकार कर लेंगी।